इस वीडियो में हम आपको लैग्रांज मेथड टू अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स यानी लैग्रांज विधि के बारे में बताएंगे। ये विधि जो है तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन हो उसका वो मिनिमम है या मैक्सिमम है उसकी वैल्यू वो ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माना u इज इक्वल टू 5xyz यानी u कोई तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन है। इससे को सपोर्ट जो रिलेटेड फंक्शन है वो g वो भी थ्री वेरिएबल का है, xyz का है। यदि हम du इज इक्वल टू del phi बाई del x इंटू dx प्लस del phi बाई del y इंटू dy प्लस del phi अपॉन del z इंटू dz यानी u का हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, u का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो du अपने पास ही आ गया। इसी तरह g का किया del g बाई del x इंटू dx del g बाई del y इंटू dy प्लस del g अपॉन del z इंटू dz इज इक्वल टू 0। लैम्डा कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इससे गुणा करके हम कोई कांस्टेंट लैम्डा इससे गुणा करके इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू del phi बाई del x प्लस लैम्डा del g बाई del x इंटू dx प्लस del phi बाई del y प्लस लैम्डा del g बाई del y प्लस del phi बाई del z प्लस लैम्डा del g बाई del z इंटू dz। समीकरण 3 और 4 को हमने जोड़ दिया। समीकरण 4 जो आर्बिट्रेरी है आपका ये फंक्शन g, इसको लैम्डा से गुणा करके हमने इसमें जोड़ा है, ठीक है। जहाँ लैम्डा जो फंक्शन है जो वेरिएबल है x y z का आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये, इसलिए लैम्डा का निर्धारण करते हैं कि del phi बाई del z प्लस लैम्डा del g बाई del z इज इक्वल टू 0। यानी ये जो आपका है इसको हमने इस को 0 पुट करना है, तो ये यहाँ से आपके आ जाएगा। तो du आपके पास ये बच जाएगा, du इज इक्वल टू del पार्शियल डेरिवेटिव phi विद रिस्पेक्ट टू x प्लस लैम्डा पार्शियल डेरिवेटिव g विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव phi विद रिस्पेक्ट टू y प्लस लैम्डा पार्शियल डेरिवेटिव g विद रिस्पेक्ट टू y इंटू dy। क्योंकि यहाँ dx और dy के सवच्छेद मान के लिए शून्य है, इसलिए ये जो आपका है del phi बाई del x प्लस लैम्डा del phi बाई del x इज इक्वल टू 0 तथा del phi बाई del y प्लस लैम्डा del g बाई del y इज इक्वल टू 0। इन जो तीन आपने पास आ गए समीकरण 5 और 6, इन को हम 0 पुट करके यहाँ से हम x y z का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और इन मानों को प्राप्त करके इसका u में रखेंगे तो u की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। अब इससे जो आपका ये फंक्शन कैसे पता लगेगा कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो इसमें हम z को फंक्शन मान लेते हैं x और y का। तो फिर ये जो आपका ये जो सॉल्यूशन जो होंगे थर्ड वेरिएबल वाले का, ये टू वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि z भी हमने किसका फंक्शन मान लिया, x और y का। वहाँ से फिर हम उसी तरह r s और t यानी डबल डेरिवेटिव जो है ना u के del टू यू बाई del x स्क्वायर del टू यू बाई del y स्क्वायर del टू यू del x del y का मान याद करके
आर एस माइनस टी, जो आर एस टी होता है ना, तो आर टी माइनस एस स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हम इसका मान आर को पिछले वाले जो फार्मूला कहता है उसके अनुसार आर की वैल्यू देखेंगे, आर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। यदि आर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा, आर लेस देन 0 है तो वो मिनिमम होगा। कई किताबों में हम इसको अन्य सॉल्यूशन वैसे मेथड से भी सोल्व करते हैं। इसकी बजाय हम क्या कर लेते हैं, कोई नया फंक्शन मान लेते हैं एफ, कैपिटल एफ बराबर ये वाला u प्लस लैम्डा जी, एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा जी। फिर हम वहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स का मान, डेल एफ बाई डेल वाई का मान, डेल एफ बाई डेल जेड का मान निकाल लेते हैं, और फिर उनको बारी बारी से डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड को 0 पुट करेंगे, और वहाँ से उन इक्वेशंस के 3 जो समीकरण आएंगे उनकी मदद से हम एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे, जो हमने पीछे क्लासेज में पढ़ा उनका उपयोग करके। ठीक है, उस मानों से फिर हम आप देखेंगे कि ये उन वैल्यूज़ पर इसका मान मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक।